नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे हिंदी पत्रकारिता। इसमें देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रैक्टिस सेट में लगभग हम 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं और जो लोग नए हैं वो अपने नोट्स बनाएं और जो लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं वह लोग देखें कि इस 20 प्रश्नों में से वह लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट। यह रहा हमारा इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही प्रश्न। काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि यह बहुत बार ही पूछा गया है, लगभग सभी को आ ही रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। उदंत मार्तंड किसकी पत्रिका है? किनकी हो जाएगी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें से किनकी हो जाएगी? उदंत मार्तंड। यह हो जाएगी ऑप्शन ए यानी कि जुगल किशोर की क्या है? पत्रिका है। यह कब प्रकाशित हुई थी? इसका सन इम्पॉर्टेंट है, 1826 में। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी कलकत्ता। कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता से हुई थी। और कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक। साप्ताहिक पत्रिका थी। तो इस पत्रिका के बारे में एक तो सन याद रखिएगा, कहाँ से प्रकाशित हुई थी, कैसी पत्रिका थी, किसने प्रकाशित की थी और कौन सी पत्रिका थी। सारे क्वेश्चंस क्या हैं? इम्पॉर्टेंट हैं। तो अपने अगले ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन रहा नवीन चंद्र राय। इनकी कौन सी पत्रिका हो जाएगी? इनकी पत्रिका का नाम है ज्ञान प्रदायिनी। क्या नाम है? ज्ञान प्रदायिनी। इनकी पत्रिका हो जाएगी ज्ञान प्रदायिनी। और आगे अगर बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त, इनकी कौन सी पत्रिका हो जाएगी? इनकी पत्रिका का नाम है अखबारे चुनार। अखबारे चुनार इनकी पत्रिका हो जाएगी। यह उर्दू में ना होकर बल्कि क्या थी? हिंदी में ना होकर बल्कि उर्दू पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? उर्दू। अब अपने प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका नहीं है? ऐसी कौन सी पत्रिका है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन्स, हिंदी प्रदीप या फिर बाला बोधनी। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि हिंदी प्रदीप। भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है? पत्रिका नहीं है। तो चलिए अपने पहले ऑप्शन यानी कि कवि वचन सुधा जानते हैं, इन्हीं की पत्रिका है। लेकिन तो इसका प्रकाशन वर्ष का समय क्या है? 1868 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1868। कहाँ से? बनारस से। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? बनारस। और हरिश्चंद्र मैगजीन यह कब प्रकाशित हुई थी? 1873। यह भी बनारस से। बाल बोधनी की बात कर लें, यह हुई थी 1874 में। कब हुई थी? 1874। यह भी हुई थी बनारस पत्रिका में। तब बात कर लेते हैं इस हिंदी प्रदीप, यह किसकी पत्रिका है? तो हिंदी प्रदीप किसकी हो जाएगी? बाल कृष्ण भट्ट की। किनकी हो जाएगी? बाल कृष्ण भट्ट। और कहाँ से प्रकाशित हुई थी हिंदी प्रदीप? यह प्रकाशित हुई थी प्रयाग से। कहाँ से? प्रयाग से। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की तीनों पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? बनारस से। कहाँ से? बनारस से। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका है। इसमें से कौन सा है जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका है? आनंद कादम्बिनी, भारतेंदु ब्राह्मण या फिर इंदु। तो पहले ही ऑप्शन की ओर देख लेते हैं कि प्रेमघन की कौन सी पत्रिका हो जाएगी। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि आनंद कादम्बिनी। ये किसकी पत्रिका हो जाएगी? प्रेमघन की। यह कहाँ से प्रकाशित हुई थी? मिर्ज़ापुर से। कहाँ से? मिर्ज़ापुर। कहाँ से हुई थी? मिर्ज़ापुर, सन 1881 में।
1881 में प्रकाशित हुई थी। अब भारतेंदु का अभी हम लोगों ने देखा ही है, नहीं यह पत्रिका दी गई है। क्या है? पत्रिका। भारतेंदु किसकी पत्रिका है? तो देखते हैं, राधा चरण, इनकी पत्रिका एक इनकी हो जाएगी, राधा चरण गोस्वामी। किनकी पत्रिका हो जाएगी? राधा चरण गोस्वामी। अब ब्राह्मण किनकी पत्रिका हो जाएगी? ये हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र किनकी हो जाएगी? प्रताप नारायण मिश्र। और अगली पत्रिका यानी इंदु की बात कर लेते हैं। यह हो जाएगा, इंदु पत्रिका किसकी हो जाएगी? अंबिका प्रसाद गुप्त। आनंद कादम्बिनी किसकी हो जाएगी? प्रताप बृद्धि नारायण चौधरी प्रेमघन की। भारतेंदु किसकी हो जाएगी? राधा चरण गोस्वामी। और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। और इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक निम्न में से नहीं थे। इसमें से पूछा जा रहा है कि नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक निम्न में से नहीं थे। इसमें से कौन थे? श्याम सुंदर दास थे, सुधाकर द्विवेदी यह भी थे, कालिदास यह भी थे, गोपाल राम गहमरी यह नहीं थे। नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक यह ऑप्शन डी यानी कि गोपाल राम गहमरी नहीं थे। यह तीनों क्या ही इनके संपादक में थे। यह कालिदास वे कालिदास नहीं है जो हम लोग उन कवि को जानते हैं, ये दूसरे कालिदास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है, इसमें से कौन सी पत्रिका है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है? तो इनकी हो जाएगी, सभी लोग जानते हैं इनकी सबसे फेमस पत्रिका कौन सी है? सरस्वती। कौन सी हो जाएगी? सरस्वती। एक कब निकली थी? सरस्वती पत्रिका निकली थी 1900 में, और इनका कार्यभार संभाला था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में संभाला था इनका कार्यभार सरस्वती पत्रिका का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यह पूछा ना जाए। तो अगले प्रश्न में अगले ऑप्शन में देखते हैं सुदर्शन। सुदर्शन किसकी पत्रिका हो जाएगी? सुदर्शन है देवकी नंदन खत्री। किनकी हो जाएगी? देवकी नंदन खत्री। और एक ऑप्शन हो जाएगा इनके माधव प्रसाद मिश्र। दो लोग हैं, एक देवकी नंदन खत्री हैं, एक माधव प्रसाद मिश्र हैं। सरस्वती का हमने देख ही लिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और प्रताप पत्रिका की अगर बात कर लें तो प्रताप हो जाएंगे गणेश शंकर। किनकी हो जाएगी? गणेश शंकर विद्यार्थी इनकी क्या है? प्रताप। और चांद की बात कर लें, सबसे फेमस है महादेवी वर्मा की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छायावाद की घोर सामर्थ्य मानी जाने वाली पत्रिका माधुरी का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? यानी कि माधुरी का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो बताइए इसमें माधुरी का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ या फिर जबलपुर। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि कहाँ से हुआ था? लखनऊ से हुआ था। और किसने किया था यह देख लीजिए, दुलारे लाल भार्गव इसके क्या थे? संपादक थे। क्या थे? संपादक। दुलारे लाल भार्गव इसके क्या थे? संपादक। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। निराला जी की किस पत्रिका के संपादक मंडल से जुड़े थे जिनके नाम पर उनका नाम निराला पड़ा? यानी कि किस मंडल की बात कर रहे हैं कि उनके नाम पर ही उस मंडल का नाम रख दिया गया?
समन्वय की बात कर रहे हैं, सुधा, मतवाला या फिर जागरण। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि मतवाला की बात कर रहे हैं। मतवाला किनके नाम पे रखा गया है? निराला जी के नाम पे रखा गया है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकली थी? कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक या फिर संपादक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, जैनेन्द्र या फिर राजेंद्र यादव। तो आप लोग बताइए कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि प्रेमचंद। कौन थे हंस पत्रिका के? प्रेमचंद। अब प्रेमचंद यानी कि 1930 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? बनारस से। बनारस से प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद हंस पत्रिका को किसने देखा था? अमृत राय ने। फिर कुछ समय बाद यह पत्रिका क्या हुई थी? बंद हो गई थी। फिर इस पत्रिका को किसने चालू किया? राजेंद्र यादव ने। इनकी मृत्यु होने के बाद इनकी पुत्री ने फिर स्टार्ट किया। यह रहा प्रेमचंद हंस पत्रिका का पूरा ब्यौरा। तो आप लोग याद रखिएगा कि कब कौन सा क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। अगर पूछेगा पुनः किसने चालू किया तो हो जाएंगे राजेंद्र यादव। अगर पूछ रहा है हंस पत्रिका के संपादक कौन है तो हो जाएंगे प्रेमचंद। कब किए थे? 1930 में, वो भी बनारस से। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतीक पत्रिका का संपादन किसने किया था? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, जगदीश गुप्त या फिर मुक्ति बोध। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रतीक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि अज्ञेय ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? बम्बई, दिल्ली, इलाहाबाद या फिर कलकत्ता। तो धर्मयुग कहाँ से प्रकाशित हुई थी? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि बम्बई से प्रकाशित हुई थी। और किसने प्रकाशित किया था? टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पत्रिका अज्ञेय द्वारा संपादित नहीं है? ऐसी कौन सी पत्रिका है जो अज्ञेय द्वारा संपादित नहीं है? तो देख लेते हैं। सैनिक, आलोचना, नया प्रतीक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि आलोचना। यह अज्ञेय के द्वारा संपादित नहीं है। कौन कौन सी है? सैनिक है और नया प्रतीक अज्ञेय के द्वारा संपादित है। लेकिन आलोचना यह किसके द्वारा संपादित है? यह हो जाएंगे शिवदान सिंह चौहान। कौन हो जाएंगे? शिवदान सिंह चौहान ने शिवदान सिंह चौहान इनका संपादन किए थे। शिव जी क्या कहते हैं? आलोचना मत करो। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह की किस पत्र का संपादन किया था? ये तो काफ़ी सभी लोग जानते होंगे। राजा लक्ष्मण सिंह की कौन सी पत्रिका हो जाएगी? राजा है तो प्रजा का क्या चाहेंगे? हित ही चाहेंगे। ये हो जाएगी प्रजा हितैषी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? इसमें वर्तमान के संदर्भ में पूछा जा रहा है। नया ज्ञान उदय पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रविंद्र कालिया। नया ज्ञान उदय होगा कब? रविंद्र कालिया। किनका हो जाएगा? रविंद्र कालिया। आगे देखते हैं। बंगदूत यानी कि 1829 नामक पत्र के संपादक कौन थे? बंगदूत के संपादक कौन थे? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक कौन रहे? राजेंद्र यादव, मनोहर श्याम जोशी, कमलेश्वर या फिर भैरव प्रसाद गुप्त। कौन रहे हैं? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि मनोहर श्याम जोशी
साप्ताहिक हिंदुस्तान की पत्रिका के क्या थे? संपादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? कहाँ से कल्पना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि हैदराबाद। कहाँ से होता था? हैदराबाद से। और इसके संपादक कर्ता कौन थे? ये हो जाएंगे आर्येंद्र शर्मा। कौन हो जाएंगे? आर्येंद्र शर्मा। कौन? कल्पना के। कहाँ से? हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं, बस एक दो प्रश्न और रहेंगे हमारे। नया खून पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक कौन थे? पूछा जा रहा है कि नया खून पत्रिका कहाँ से संपादित हुई थी और इसके संपादक कौन है? तो जबलपुर हरिशंकर परसाई, भोपाल दुष्यंत कुमार, सागर बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर नागपुर मुक्ति बोध। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नागपुर मुक्ति बोध। नागपुर से हुई थी और किसने की थी? मुक्ति बोध। नया खून है तो खून क्या चाहता है? मुक्ति। खून क्या चाहता है? मुक्ति। वो भी कहाँ? नागपुर में। चलिए देखते हैं आगे। गुलेरी जी की पत्रिका कौन सी है? गुलेरी जी की पत्रिका कौन सी है? समालोचक, विशाल भारत, वाक या फिर परख। तो देख लेते हैं, अगर बात किया जाए समालोचक, तो समालोचक किसकी पत्रिका हो जाएगी? गुलेरी जी की। किनकी हो जाएगी? गुलेरी। और विशाल भारत की अगर बात कर लें, यह हो जाएगी बनारसी दास चतुर्वेदी। अब वाक किसकी हो जाएगी? सुधीर पचौरी। सुधीर पचौरी। और परख किसकी हो जाएगी? परख हो जाएगी कृष्ण मोहन। किनकी हो जाएगी? कृष्ण मोहन। और ये समालोचक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो जयपुर से। कहाँ से? जयपुर से। और किनकी पत्रिका है ये? गुलेरी जी की पत्रिका है। और एक और बात है, समालोचक और एक लोगों की और है पत्रिका, जिनका नाम हो जाएगा राम विलास शर्मा। उनका नाम क्या हो जाएगा? राम विलास शर्मा। उनकी भी पत्रिका का क्या नाम है? समालोचक पत्रिका उनकी भी ना, लेकिन वह उनकी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? आगरा से। और उनकी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? जयपुर से। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगले प्रश्न, और यह रहा हमारा इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। नवजीवन पत्रिका का आरंभ किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर रघुवीर सहाय, अमृत राय या फिर राधा कृष्ण ने। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर रघुवीर सहाय ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? नवजीवन। तो आप लोग यह बताइए कि यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए कितना कारगर साबित हुआ। क्या आप लोगों ने इसमें से 15 क्वेश्चन सही एकदम कर पाए? अगर हाँ तो कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।